ये साधना का पथ भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं, एक एक चरण। तीसरा श्लोक, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम, इस तरफ से आवाज आ रही है, इस तरफ से नहीं आ रही, तो इस तरफ के लोग बिना चाय पी आते हैं। माइक में भी कुछ गड़बड़ है, ये शायद मॉनिटर बंद हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं, लेकिन कुछ। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हो। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। दो शब्द इस श्लोक में भगवान ने कहे हैं, अंडरलाइन करके रखना, आरुरुक्षः और योगारूढ़ः। योगम आरुरुक्षः, आरुरुक्षोः, योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, द वन डिजायरस ऑफ being on the path of yoga or being successful in the path of yoga. जैसे शब्द है प्यासा और तृप्त। प्यासा वो है जिसको पानी की इच्छा है और 2 गिलास 3 गिलास पानी पीने के बाद जो उसकी स्थिति है वो तृप्त। ऐसे आरुरुक्षः, योग में जो सफल होना चाहता है, आरूढ़ होना चाहता है, ऐसा मुने है। मुनि के लिए, मुनि शब्द का भी अर्थ श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने किया है, जो मननशील है। मननशीलः मुनयः, निरंतर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, उसके लिए कर्म कारणमुच्यते। ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्तव्य कर्म करना यही कारण है। योग में जो साधना आरंभ कर रहा है वो, और तस्य एव योगारूढ़स्य, अब वो यही व्यक्ति जो योग का आरुरुक्ष था, अब योग में आरूढ़ हो गया। आरूढ़ का अर्थ स्थिर हो गया, बैठ गया, तब उसके लिए शमः कारणमुच्यते। शम का अर्थ है मन का संयम, वह उसका कारण है। यहां पर योग शब्द के भी अर्थ हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने योग शब्द की व्याख्या समझी थी। एक तो व्याख्या थी दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में। एक व्याख्या थी समत्वं योग उच्यते। योग इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। समत्व ही योग है, समत्व योग कहलाता है। और दूसरी व्याख्या थी योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता। योग इज एक्सेलेंस इन एक्शन। ये दोनों को योगारुरुक्षु जो है वो, इसका अर्थ योगाभ्यास का इच्छुक है, साधक है। आरोढ़ुम इच्छुः आरुरुक्षु।
तस्य आरुरुक्षो हो। जो योग में स्थिर होना चाहता है, सीकर, और योगारूढ़ वो है जो साधन कर चुका, उसे सिद्धि मिल गई, उसने योगाभ्यास पूर्ण कर लिया। वो योग के आरुक्षु के लिए कर्म साधन है, और योग में जो आरूढ़ हो चुका उसके लिए शम साधन है। थोड़ा सा तत्वज्ञान समझना ध्यान से। कर्म जो साधन है, इसलिए उसे योग में जो भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग मार्ग है। सभी से गुजरना पड़ता है उसको। भगवान पतंजलि कहते हैं, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग, दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है ये योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह क्रिया योग है योग साधना के लिए। उसके लिए जो है, जब समाधि सिद्ध हुई तो क्या होगा? समाधि सिद्ध हुई है, इसका लक्षण क्लेश कम होने लगते हैं। क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। अविद्या क्लेश है, अस्मिता घमंड क्लेश है, राग क्लेश है, द्वेष क्लेश है, और अभिनिवेश पक्षपात का भाव, ये क्लेश है। तो योग के लिए, इस पे और डिटेल में जाते हैं थोड़ा। योग के लिए ये क्रिया योग चाहिए, और योगारूढ़ जो हो गया, सिद्ध हुआ, उसके लिए शम, मन का निग्रह तो चाहिए, लेकिन इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक बात आपने निरीक्षण भी किया होगा कि योग साधना से विकार नष्ट नहीं हो जाते, इनएक्टिव हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। विकार लुप्त नहीं होते, गुप्त होते हैं। इसका अर्थ समझ। जब व्यक्ति योग साधना करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार कम होने लगेंगे। सामान्य व्यक्ति दिन में 10 बार क्रोध करता है, तो योगी 10 दिन में शायद 1 बार क्रोध करे। लुप्त नहीं हुआ, गुप्त हुआ, ढक जाते हैं। क्योंकि अपने ऊपर जो संयम धीरे 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 आने लगता है, तो विकार का प्रदर्शन कम हो जाता है। लेकिन ये विकार गुप्त है, लुप्त नहीं है। इसलिए कई बार संसार में देखा जाता है कि सिद्ध योगी भी विकारों में फंसता है, क्योंकि जो गुप्त थे वो प्रकट हो जाते हैं। आप देखोगे, अरे इतने वर्षों की साधना, ऐसा योगी, ऐसा साधक, ऐसा ज्ञानी, ऐसा भक्त, ऐसा क्रिया योगी, वो ये भूल कर बैठा कर सकता, क्योंकि विकार लुप्त नहीं हुए, गुप्त हुए। अब ये न हो, विकार प्रकट न हो, इसलिए शमः कारणमुच्यते, मन का संयम सतत चाहिए।
रथ जितनी तेजी से दौड़ता हो ना, उतनी लगाम सावधानी से पकड़ के रखनी चाहिए। घोड़े खड़े होंगे तो लगाम भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रथ चल रहा हो, दौड़ रहा हो, गाड़ी जो लोग चलाते होंगे, गाड़ी खड़ी है, न्यूट्रल में है, तो फिर आप हाथ भी बाहर रख सकते हो, फोन पे बात भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गाड़ी जब चल रही है तब आपको अलर्ट रहना चाहिए, और गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है आपको उतने अधिक अलर्ट रहना चाहिए। यदि आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की भूल भी नुकसान बहुत बड़ा कर सकती है। गाड़ी ट्रैफिक जाम में 5 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो थोड़ा सा लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंट आ जाएगा, वो आदमी साहब एक दो सुनाएगा, आप सुनाओगे, स्वस्ति वचन, आशीर्वाद दोगे एक दूसरे को, प्रेम से ही करते हो सब लोग। तो ये जो आशीर्वाद का आदान प्रदान हो गया, मामला पूरा हो गया, वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हंड्रेड की स्पीड पर गाड़ी जा रही हो, छोटी सी भूल हो गई, कदाचित आशीर्वाद लेने देने का समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय उतना अलर्ट रहना पड़ता। योग की साधना में भी जो सिद्ध हुआ, इसका अर्थ अब उसकी परमात्मा की ओर गति बढ़ रही है, अध्यात्म पथ पर वो स्पीड से जा रहा है, उस समय उसे और सावधान रहना पड़ेगा। शम ये मन का संयम है, मन की सावधानता है। वेदांती दूसरा दृष्टांत देते हैं महापुरुष लोग की, खाई में कोई व्यक्ति जब हो, वो गिर भी जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा घुटना छिल जाएगा, हफ्ते भर में रूह जा जाएगी, खाई में क्या नुकसान। 5000 फीट 10,000 फीट पर्वत के ऊपर चढ़ चुका है ये, अब जरा सा भी पैर फिसलेगा तो सीधा 10,000 फीट नीचे आएगा वो। तो जितना ऊपर जा रहा है उतनी उसकी सावधानता बढ़नी चाहिए। प्रिय स्वजनों, अस्तित्व के सिद्धांत को याद रखना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग ऐसा समझते हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं, हम तो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत है। जो लोग आगे निकल के एक बार सफल हो गए ना, उनको फिर चिंता नहीं, कभी मत मानना, उनको अधिक चिंता। हाँ, वो बोले कि कुछ नहीं करते हैं, फ्री बैठे हैं, वो बोलेंगे, लेकिन होते नहीं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय थोड़ी सी विचलितता भी अत्यंत विक्षिप्त कर देती है। साधक यदि संयम न रखे तो वो शांत नहीं हो सकता, और शांत न हो वो साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसके लिए शम अत्यंत आवश्यक है। बात समझ में आई? समत्व बुद्धि रूप योग में जो स्थिर होना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म यह साधन है। और समत्वम योग उच्यते, जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के आधार पर मैंने कहा, तराजू जैसा स्थिर होता है ना, ऐसे मन को स्थिर रखना ये योग की साधना करने वाले का हेतु है। अपना मन साधारण रूप से दो एक्सट्रीम पे चलते रहता है, जैसे घड़ी का लोलक होता है ना, पेंडुलम, मन एक्सट्रीम पे जाते रहता है। या तो व्यक्ति किसी के प्रेम में है या तो उसके तिरस्कार में, निंदा या स्तुति करता है, या तो मित्र है या तो शत्रु है, द्वंद्व में है मन।
डायलेक्टिक्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स जिसे कहते हैं। जीवन में सर्वत्र द्वंद्व है। एक्सट्रीम पे रहना सरल है, बीच में रहना कठिन है। अभी तो ये लोग दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन छोटे थे तब मोहल्ले में आते थे, शेरियों में आता, गांव में भी रस्सी के ऊपर चलने वाले लोग अभी आते हैं। वो अभी आते हैं अभी भी। अरे वाह। बांस लेकर के चलते हैं। अब वो दाहिनी ओर गिरे या बाईं ओर गिरे, किसी भी एक और गिरना आसान है, लेकिन उस रस्सी पर चलते रहना मुश्किल है उसके लिए। द्वंद्व सरल है, या तो किसी की प्रशंसा करो या किसी की निंदा करो, सरल है, लेकिन संतुलित रहो। और इसके लिए जो अष्टांग बताया, चिंतन करना, आप उसके ऊपर अभ्यासु लोग कर्णावती नगर के और पिछले 7 वर्षों से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। नियम क्या है जो अष्टांग योग है? इसमें यम पहला तो है। यम क्या है? 5 प्रकार के यम है, भगवान पतंजलि ने बताया योग दर्शन में। 5 यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। सबसे पहला यम है अहिंसा। मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाना। अहिंसा का अर्थ केवल मच्छर न मारना ये नहीं है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं हम बहुत अहिंसक है। क्यों? घर में मच्छर आ जाए शाम के समय तो खिड़की खोल के करके उड़ाते हैं। बाकी के सब कितने हिंसक होते हैं, वो कुछ रखते हैं प्लास्टिक का एक, और जैसा मच्छर दिखाई दे खटाक से उसको मारते। हम नहीं मारते, हम अहिंसक है, उड़ा देते हैं। मच्छर को नहीं मारते, लेकिन इंसान को। शरीर से नहीं मारते, मन से, अपने ही परिवार के व्यक्ति को। मेरे सामने बोलना मत, आवाज ऊंची नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, मैं जो करता हूं कहता हूं वही करते रहो, या तो मैं जो कहती हूं वो करते रहो। दोनों तरफ होता है ना। मन मार देते हैं उसका। कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है, आप जाओ वहां पर, घर बड़ा है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, बाहर गाड़ियां बहुत महंगी वाली और चमकीली खड़ी है, घर के लोगों ने कपड़े जेवर बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नूर नहीं है, आंखों में गहरी उदासी छाई हुई है। है सब, लेकिन किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं। एक हिटलर या तो एक ललिता पवार के आधार पर घर चलता है, कोई बोल नहीं सकता। बाकी सबके मन मरे हुए। ये बहुत बड़ी हिंसा है। प्रिय स्वजनों, आपके सानिध्य में आया हुआ व्यक्ति पूर्ण शांति स्वस्थता का अनुभव करे तो समझना कि आपने अहिंसा रूपी यम को सिद्ध किया। यदि लोग डरते हो आपसे, हाँ, जो नजदीक नहीं आया, कहीं सुनी बातों से, वो उसका मामला वो जाने, लेकिन जो व्यक्ति आपके निकट के परिचय में आया, जिसने ठीक से आपको पहचान लिया, उसको
स्वस्थता का अनुभव होना चाहिए कि यदि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो यहां मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। यहां ना मेरे साथ कोई चीटिंग होने वाली है, या ना मेरे कुछ। अहिंसा का अर्थ कोई सामने वाला गलत करता हो तो भी करते जाओ, वो अहिंसा नहीं। कृष्ण की तो अहिंसा नहीं। बहुत बरसों पहले कहा था, गांधी जी की बात है ना, गांधी जी की अहिंसा थोड़ी अलग है। कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल धरो, ये गांधी जी ने कहा। और कृष्ण से यदि पूछा जाए प्रभु आप, कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरा ही है मोहन, सही कहा, थोड़ा सा सहन करो। एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल। लेकिन हम कहें प्रभु जमाना बदल गया है, दूसरा गाल धरेंगे तो लोग दूसरे गाल पर भी चांटा मारते हैं, तो फिर क्या करें? कृष्ण के कहे तो फिर तीसरा गाल, लेकिन तीसरा गाल सामने वाले का होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ दुर्बलता नहीं है, अहिंसा का अर्थ लाचारी नहीं है। नहीं तो लोग आपका दुरुपयोग करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, शोषण करेंगे लोग। इतना तो होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि इनके पास जाकर मैं गलत नहीं कर सकता, और साथ में उसको यह भरोसा होना चाहिए यदि मैं गलत कुछ नहीं करूंगा तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। अहिंसा ये पहला यम। फिर सत्य। ये सज्जनों, सत्य को समझना, ये शब्द इतने प्रसिद्ध हैं, और शब्दों का एक होता है कि जितने प्रसिद्ध हो जाते हैं शब्द, खास करके अध्यात्म के और धर्म के क्षेत्र में, उतने उन शब्दों के बारे में ना समझी या तो गलत फहमी बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। समाज में अधिकतर लोग सत्य की व्याख्या क्या करते हैं? सत्य का अर्थ है टू स्टेट द फैक्ट, हकीकत का बयान कर देना। शास्त्र इसको सत्य नहीं कहता। शास्त्र में दो डिस्टिंक्ट शब्द हैं, तथ्य और सत्य। सत्य की व्याख्या है सतेहितम सत्य। तथ्य का बयान करना वो सत्य नहीं है। संसार की अदालतों में तथ्य की महिमा है, परमात्मा के सन्मुख सत्य की महिमा है। एक छोटे से दृष्टांत से इसे समझे। मेरा पड़ोसी जो है वो निकम्मा आदमी है, हकीकत है, ये सबूत है, प्रमाण है। व्यसनी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, अब जो कहो बुराइयां सब उसमें है। क्रोधी है, निंदा करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, सब जो बोलो वो सब उसमें है। अब मैं 10-10 लोगों को बिठा के दिन में 5-5 बार उन्हें कहूं मेरा पड़ोसी बहुत बुरा आदमी है, क्रोधी है, व्यसनी है, जेलस है, दुर्गुणी है, भ्रष्टाचारी है, पुण्य मिलेगा मुझे? मेरा विकास होगा? नहीं होगा। कहने वाले के रूप में मेरा विकास नहीं होगा, जो सुन रहा है उसका भी विकास नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है। केवल तथ्य का वर्णन करना, इसको हमारे शास्त्रों ने गौरव नहीं दिया। सतेहितम सत्यम। श्रीमद् भागवत की बातें करें, रामायण की बातें करें, भगवत गीता की बात करें, श्री हनुमान जी की बात करें, उपनिषदों का दोहन करें। संभव है कि कोई आकर पूछे आप सब ये कह रहे हो, डू यू हैव प्रूफ्स टू ऑल दिस? न कर सकूं प्रूफ,
सारी बातें प्रूव होनी ही चाहिए, इसका आग्रह भी नहीं रखता, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। इतनी तो समझ परमात्मा की कृपा से आ गई कि प्रूफ ही प्रमाण नहीं है प्रत्येक बार। एक व्यक्ति चर्चा करने बैठा, समझाया उससे, वो कहता है मैं भगवान में नहीं मानता। मैंने कहा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप, भगवान में तो मानना चाहिए। नहीं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं उसी में मानता हूं जिसका प्रूफ हो, और भगवान के बारे में कोई प्रूफ नहीं है। 5-7 दलील की, तर्क समझाए, लेकिन वो स्वीकारने कोई तैयार नहीं। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ऐसे टेबल पे लाके दिखाओ ये भगवान। वो तो नहीं हो सकता। देन देयर इज नो गॉड। मैंने उनसे अंतिम पूछा, इतने आप हो? मैं तो आपकी बुद्धि से प्रभावित हो गया हूं कि जिसका प्रूफ हो वही आप मानते हैं। आई हम्बली आस्क यू क्वेश्चन माय डियर ब्रदर, भगवान है उसका प्रूफ मैं तुम्हें नहीं दे पाया, तुम्हारी भाषा में। मुझे तो श्रद्धा है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो नहीं दे पाया। अब आप मुझे एक प्रूफ करो कि भगवान नहीं है, वो प्रूफ करके दिखाओ। ईश्वर के होने के प्रमाण तुम्हें स्वीकार नहीं है, तो मुझे न होने के प्रमाण बताओ। डू यू हैव प्रूफ कि भगवान नहीं है? वो आदमी उठकर पैरों में गिर पड़ा मेरे, कहता ये दलील मेरे सामने किसी ने नहीं की। केवल होने का प्रूफ ये पर्याप्त प्रमाण नहीं है राजीव भाई। द प्रूफ इज नॉट प्रूफ इनफ, क्योंकि सारे प्रूफ बदल जाते हैं। कैन यू प्रूव अदरवाइज? भगवान नहीं है ये प्रूव करके दिखाओ। पूछो किसी नास्तिक से, वो करके दिखा पाएगा? वो केवल वही दलील देगा, दिखाई नहीं पड़ता है, ये पता नहीं है। इसका अर्थ तू ऐसा कौन सा ठोंडोजी राव कि तुझे दिखाई पड़े तो ही भगवान? तेरी मर्यादा हो सकती है और हमारी आंख की मर्यादा है। आप समझते हो मेरी आंखें ठीक है, चश्मे का कोई नंबर नहीं है, पावर नहीं, इसलिए मेरी आंखें ठीक है। नहीं, तुम्हारी आंखों की बहुत मर्यादा है। तुमसे तो बेहतर बिल्ली देखती है। अंधेरा हो जाए फिर तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन बिल्ली की जो देखने का रेंज है ना, वो बहुत बड़ा है ह्यूमन आई से। ह्यूमन नोज की एक मर्यादा है, कुछ ही स्मेल्स हम ले सकते हैं, और जो भी स्मेल लेते हैं वो भी रिकॉर्ड करना तो बहुत मर्यादा है हमारी। फ्रेग्रेंस इसकी, कुत्ते से पूछो जरा कितनी बड़ी रेंज है उसकी। कुत्ता किसी व्यक्ति को नाम से नहीं पहचानता, उसके चेहरे से भी नहीं पहचानता। कुत्ता प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गंध से पहचानता है इतनी शक्ति हमारी। पति पत्नी में चाहे कितना भी प्रेम हो, शाम को पति ऑफिस से लौटता है तो डोरबेल मारे या दरवाजा खोलकर अंदर सामने आए, तब पत्नी को पता चलता है ये आए। प्रेम बहुत है, प्रसन्न हो जाती है, वाह आ गए आप, अच्छा हुआ चलो। लेकिन वो मोहल्ले के कुत्ते को 500 मीटर दूर से पता चल जाता है, 200 मीटर दूर से पता चलता है, और ये आदमी रोज उसको बिस्किट देता होगा तो 200 मीटर दूर होता है और ये कुत्ता उछलने लगता है यहां पर। इतनी दूर से गंध आ जाती है उसको। किसी पत्नी को देखा, पति अजी 200 मीटर दूर और घर में,
कौन सी इंद्रिय पर भरोसा करोगे आप? प्रिय स्वजनों, सही रूप में यदि बुद्धि से चलना है तो फिर ये दोनों का स्वीकार करना पड़ेगा। तो सत्य कुछ अलग ही है। कहने से हमारा कल्याण हो, सुनने वाले का कल्याण हो, वो सत्य है। तो वो दूसरा यम है, अहिंसा, सत्य। तीसरा अस्तेय। स्तेय का अर्थ है चोरी, अस्तेय चोरी न करना। अब देखिए हमने कितने छोटे छोटे अर्थ कर रखे हो। चोरी का अर्थ किसी के घर में से कोई उठा ले आओ तो चोरी की नहीं। चोरी केवल वो तो नहीं ही करनी है। चोरी का अर्थ है किसी व्यक्ति के अधिकार पर तराप न मारो। आपका नौकर, आपने 8 घंटे के लिए तय किया है कि तुम्हें इतना पगार देंगे, और रोज कभी एक आध दो बार हो जाए महीने में बात समझ में आती है, रोज उसके पास आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा और मजदूरी कराते रहो, और महीना पूरे होने पर कुछ न गिनो उसको, तो रोज के 1 घंटे की उसकी जो मेहनत थी, वो पसीना था, उतनी आपने चोरी की। नौकर के जेब से कुछ निकाला नहीं आपने, फिर भी चोरी की। उसका अधिकार था, वो दिया नहीं आपने। संभव है कि उसके पास और कोई काम नहीं है, दूसरे कोई रखेगा नहीं, जो भी उसकी मर्यादाएं हो, वो जाए नहीं तुम्हें छोड़कर, लेकिन चोरी अवश्य हुई। इतनी प्रामाणिकता हो, दूसरे के अधिकार का मुझे चाहिए ही नहीं। और ये सब करने से प्रिय स्वजनों, भीतर से जो शांति मिलती है, भीतर से जो यही हमारा लक्ष्य है ना, योग आरुरुक्षोर मुनेर योगम। योग का हेतु है भीतर का आनंद, भीतर की प्रसन्नता। और आप लोग तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, लेकिन ये लोग करते होंगे जो दूसरे का, इधर से इसका ले लो, इसका ले लो, इसका बचा के रखो, उसको नहीं देना है, उसका जो समय हो गया है फिर भी उसको नहीं देना है, ये सब करना, और उसमें फिर अपना फायदा देखकर खुश होना। ऐसे तो 5 तारीख को उसको देना था पैसा, लेकिन 5 तारीख को निकाल दो, 10-15 दिन क्या फर्क पड़ता है, करने दो उसको 2-3 फोन। और उसका फिर सबसे बड़ा कारण लोग क्या, आज सब करते हैं ना मार्केट में, यही तो चलता है, तू क्यों बनता है वैसा? चोरी है ये। उस व्यक्ति का अधिकार है 5 तारीख दे दो। उससे सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा वो जाने। तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, तुम्हारे भीतर कोई गिल्ट नहीं होगा। ये योग है, भीतर की प्रसन्नता, भीतर की शांति। और ये जब नहीं होता है तो समाज में परस्पर अशांति, जिसको नहीं मिला उसकी भी अशांति, न देने वाला भी अशांत है, दोनों अशांति में रहते हैं। समय पे विनिमय हो जाता, ट्रांजैक्शन हो जाता, दोनों शांति में रहते। और ऐसे पूरा समाज करे, 1-2 व्यक्ति की बातें नहीं है, पूरे समाज की। अब देखना, जो सज्जन होते हैं, जेंटलमैन जिसको हम कहते हैं, सीमलेस होता है वहां पर, तो आनंद है। शुरुआत करो प्रिय स्वजनों, ये कठिन नहीं है।
एक गलत रूटीन में जो पड़ गए वहां से बाहर निकलो, सही रूटीन सेट कर दो, सब सही रूप से होने लगेगा और उससे तुम्हारी शांति बढ़ेगी, तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ेगी। अस्तेय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म का ही चिंतन, ब्रह्म का ही स्मरण निरंतर और ईश्वर प्रणिधान। पांचवा यम है अपरिग्रह, कुछ भी इकट्ठा न करने का भाव। अपरिग्रह, इसमें यह है कि मनुष्य ऐसा मानता है मेरे पास जितना अधिक उतना मैं बड़ा, उतना मैं सुखी। यह परिग्रह वृत्ति। किसी के पास यदि 5 शर्ट हैं तो वो कम सुखी, मेरे पास 15 शर्ट है इसलिए मैं अधिक सुखी। ये परिग्रह वृत्ति। 15 शर्ट होना यह बुरी बात नहीं है। बात यह है कि आपका सुख ये 15 शर्टों के कलेक्शन से आ रहा है। अलमारी में जब आप 15 शर्ट देखते हो तो कैसा सुखी हूं मैं, ये लगता है, तो आपसे बढ़कर कोई दुखी नहीं। क्योंकि 15 में से जैसे 14 हुए कि आप दुखी शुरू हो गए। अलमारी में 15 नहीं 25 शर्ट रहे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका सुख उस पर आधारित नहीं। यह अपरिग्रह है। कल जब दिल्ली से यहां अहमदाबाद फ्लाइट में मैं आया, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं। बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, राजकारणी, वकील भी हैं, एडवोकेट, पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए रहते दिल्ली में हैं, घर मुंबई में है और अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस था तो आ रहे। मैं नाम नहीं कहूंगा यहां से। मेरा कुर्ता जो कल मैंने पहना था, बात शुरू की, ये आपका कुर्ता बहुत अच्छा है। मैंने कहा कार्ड दो, भेजवा दूंगा। बहुत पड़े, भिजवा दूंगा। तो देखते रह गए इतनी सरलता से। जो व्यक्ति पहली बार आपको मिला है कह सकता है भिजवा, मैंने भिजवा दूंगा। अच्छा परिचय हुआ, लेकिन कहने का आशय प्रिय स्वजनों, परिग्रह नियम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम 5 नियम है। फिर आसन, आसन स्थिर होना चाहिए। योगारूढ़ के लिए, जो योग में प्रगति करना चाहता है, स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। आसन का अर्थ केवल शरीर की स्थिरता नहीं, वो तो जरूरी है, अभ्यास होना चाहिए, लेकिन केवल एक स्थान पर 15 घंटे बैठे रहोगे तो योगी हो गए नहीं। शरीर चाहे कितना भी भ्रमण करता रहे, मन स्थिर रहे। आसन, प्राणायाम, डिसिप्लिनिंग द ब्रेथ, प्रत्याहार। प्रत्याहार का बड़ा जैन दर्शन में सुंदर शब्द है, प्रतिक्रमण। प्रत्याहार उससे बहुत मिलता जुलता है।
इंद्रिय अपने विषय का आहार करने के लिए दौड़ती है बाहर की ओर। हम आहार का शब्द अर्थ केवल कितना करते हैं? खाना, बस आहार, दाल चावल रोटी सब्जी। आहार का, प्रत्येक इंद्रिय का आहार है। दृश्य ये आंख का आहार है, शब्द ये कर्णेंद्रिय का आहार है, घ्राण गंध ये घ्राणेंद्रिय का आहार है। प्रत्येक इंद्रिय अपने आहार के लिए बाहर की ओर जाती है। प्रत्याहार का अर्थ है मुड़ कर जाना। अब बाहर विषय हो भी, आवश्यक नहीं कि मेरी इंद्रियां वहां दौड़ती रहे बार बार। अगेन क्या हुआ? स्थिरता, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें देखिए, पहले 5 जो है ना, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार और आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से होते हैं। और ये पुरुषार्थ यदि ठीक हुआ तो बाकी के जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें ईश्वर कृपा का अभिषेक होता है। धारणा केवल पुरुषार्थ से नहीं होगी, ध्यान केवल पुरुषार्थ, जैसे जैसे ऊपर उठते हो, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि केवल पुरुषार्थ से नहीं होती। और समाधि का अर्थ बेहोश हो जाना ये नहीं, कुछ पता ही न चले आसपास का ये नहीं। समाधि इज नॉट अ स्टेट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनफैक्ट समाधि इज अ स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। समाधि का अनुभव जब होता है तो लगता है मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा की कृपा से हुआ। ध्यान का अनुभव भी जब होता है तो पता चलता है ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, प्रभु की कृपा का परिणाम है। ध्यान के लिए तो ऐसा है कि जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ध्यान कम होगा, क्योंकि आप केवल प्रयत्न में ही व्यस्त हो जाओगे। आपका मन प्रयत्न के लिए एक्टिव होगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा सही ध्यान कब बनता है? जब ध्याता और ध्येय हट जाते हैं, तब ध्यान। ये सब अष्टांग मार्ग से जब व्यक्ति पसार होता है आरुरुक्ष, तब वो योगा, आरुरुक्ष में से अब योगा रूढ़ बन जाता है, स्थिर हुआ योग में। तब व्यक्ति को बहुत सावधानता के साथ अब शम का अवलंबन करना चाहिए, मन का संयम का अवलंबन करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया यही 6ठे अध्याय में भगवान 24, 25, 26 ये श्लोकों में समझाएंगे कि कैसे संभव होता है। दूसरी दृष्टि से अब सोचें, योगी का लक्षण है कर्मफल का त्याग। लेकिन कर्मफल का त्याग करते हो मनुष्य का स्वभाव है, फल यदि न चाहिए तो कर्म भी न चाहिए। इसलिए क्या होता है कि कर्म पर की उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। या तो वो कर्म नहीं करता, या कर्म करता है लेकिन इंटरेस्ट से नहीं करता, अपनी पूरी एफिशिएंसी उसमें प्रदान नहीं करता, क्योंकि फल नहीं चाहिए तो क्यों करूं। सरकारी दफ्तरों में आपने देखा होगा 60 या 65 वर्ष की जो रिटायरमेंट की आयु है ना, 35 साल की जो नौकरी की है, उसमें इतनी छुट्टियां इकट्ठी करके रखी है। पीएल क्या कहते हैं, वो पीएल ही कहते हैं ना, पीएल जमा करके रखी है, ये छुट्टी जमा है, ये जमा है, ऐसे जो भी बेनिफिट्स लाभ मिलते हैं वो इतना। तो उसके लास्ट 1 साल या 6 महीना तो वो होता है मस्टर पे, वेतन भी लेता है, पगार भी लेता है, आया तो आया, ना आया तो ना आया, छुट्टी ले ली, आकर भी कुछ काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अब कहां
न कोई प्रमोशन चाहिए, न कुछ आगे है, कुछ नहीं। आप तो सब प्रामाणिक, आपने ये किया नहीं होगा लेकिन देखा होगा। तो वो रिटायर कर होने वाला व्यक्ति अंतिम 1 साल कैसे निकालता है? कैसे होता है? कर्म करता है, निकलता है, घर से जाता है, ऑफिस में जाके बैठता है, सब कुछ, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। ये कर्म हुआ। योग मार्ग में ये बहुत बड़ी तकलीफ है कर्म योगी को। क्यों? क्योंकि उसको फल नहीं चाहिए, इसलिए कर्म की पकड़ उसकी ढीली होने लगती है। इसलिए भगवान ने यहां कहा कि कर्तव्य कर्म तो करो, कार्यं कर्म करोति यह। दूसरी बात कही, संकल्प बंद करने हैं। और ये पूरे एक्सरसाइज में मन सावधान चाहिए, इसलिए शब्द प्रयोग प्रभु ने किया मुनि आरुरुक्षोर मुनेर योगम। जो मननशील है, जब तक व्यक्ति सतत चिंतन नहीं करता और सावधान नहीं रहता, तब तक ये बातें पकड़ में नहीं आती, उन पर आचरण नहीं हो पाता। और मन जब फिर निरंतर चिंतन करके संशय रहित हो जाता है, तब वो स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। फिर योग मार्ग में एक बात बहुत स्पष्ट याद रखना भाई, अस्तित्व का ये नियम है, परमात्मा का सिद्धांत है। यहां पर सत्कर्म का फल मिलता है, सदिच्छा का नहीं। कोई कहेगा मैंने इच्छाएं बहुत अच्छी की, ठीक है, केवल अच्छी इच्छाएं करने से पुण्य नहीं मिलता, अच्छे कर्म करने से परिणाम मिलता है। रोज प्रातः काल उठ के आप इच्छा करो आज तो गीता सुनने जाना ही है। केवल अकेले जाना है ऐसा नहीं, सोसाइटी में से 10 लोगों को लेकर जाना है। इच्छा करो। और 3:30 बजे प्रवचन शुरू हो तो उसके लिए कम से कम आपको घर से 3 बजे तो निकलना पड़ेगा। लेकिन 3 बजे फिर ऐसा हो कि तो રોટલો નોળો ખાધો છે, ઊંધિયાની સિઝન ખરી અત્યારે? કહેવાય કે ના કહેવાય? હા, મળ્યું નથી એટલે શું ખબર। ઊંધિયા ખાયા है અને આડા પડ્યા છીએ। सुबह 8 बजे इच्छा की थी आपने कि 3:30 बजे प्रवचन शुरू होता है, 3:25 को पहुंच जाना है, लेकिन आए नहीं यहां पर, तो पुण्य मिलेगा, ज्ञान मिलेगा? ये अस्तित्व का सिद्धांत है। आप कहोगे हम सोचते तो बहुत है, उससे क्या होता है? अस्तित्व का नियम है, सदिच्छा का परिणाम नहीं होता, सत्कर्म का। हां, सदिच्छा आवश्यक है, क्योंकि सदिच्छा नहीं होगी तो सत्कर्म कैसे होगा? सदिच्छा होने के लिए सदविचार चाहिए, सदविचार से सदिच्छा होगी, सदिच्छा फिर सद निर्णय में आएगी, और सद निर्णय होगा फिर वो सत्कर्म बनेगा। अधिकतर लोगों क्या है, विशफुल थिंकिंग, इच्छाएं बहुत अच्छी अच्छी करते, लेकिन उसको जब ग्राउंड रियलिटी में बदलने की बात आए तो नहीं करते, और एक भ्रांत संतोष में जीते हैं। इच्छाएं तो अच्छी करते हैं ना हम, इससे कुछ ना होगा। कर्म करें। आगे के श्लोक में भी प्रभु ये बताएंगे। प्रार्थना करते हो अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ भी करो। बिना पुरुषार्थ की प्रार्थना बांझ है।
जैसे कई लोग शिकायत करते हैं भगवान को कितनी प्रार्थना की कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, और प्रार्थना की अच्छी बात है, पुरुषार्थ किया। ईश्वर से कहो प्रभु मेरा आंगन बहुत अच्छा है, ए प्रभु एक अच्छा सा मीठे आम का पेड़ लगा दे उसमें, प्रभु आम लग जाए, आम आ जाए, वाह वाह वाह, फिर तो आम खाएं। सुबह दोपहर शाम भाव से, भक्ति से, एकाग्रता से प्रार्थना करो। आपकी 4-4 पीढ़ियां प्रार्थना करती रहे, आंगन में आम का पेड़ उगेगा। लेकिन एक व्यक्ति जाकर के वहां गुठली को रोपे, आम के पेड़ का संवर्धन करे, उसको फर्टिलाइजर दे, पानी दे, पौधा जब छोटा है तब कोई पशु से खा न जाए उसका ध्यान रखें, और फिर बड़ा होने लगा तब उसका परिणाम मिलता। हम अध्यात्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा के पीछे भी पुरुषार्थ चाहिए। तो अंतिम एक बात देख लें, आरुरुक्ष और आरूढ़, योगारूढ़ कौन है? योग आरुरुक्ष कौन मुनि? कर्म करता है, इसलिए उसका कर्म दिखाई भी पड़ता है, तो उसके कर्म करने में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, ये आरुरुक्षु है। और योगारूढ़ शम है, शांत है, वो कर्म करेगा लेकिन उत्तेजना नहीं होगी, शांति से करेगा। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखना हो तो यहाँ के जू को क्या कहते, वो कांकरिया तो एरिया, लेकिन उसको प्राणी संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय में कभी आप जाओ, या तो मेले में कभी जाओ, पिता पुत्र जा रहे हो ना, 8-10 वर्ष की उम्र का पुत्र हो और 35-40 के आसपास का पिता हो, निरीक्षण करना, एक ही स्थान में है दोनों, पुत्र कितना एक्साइटेड होता है, पापा ये लूं, पापा ये खिलौना लूं, पापा ये चक्कर में बैठूं, पापा इधर करूं, पापा वो जो बलून लगा रखे, गुब्बारे लगा रखे धूम से फोड़ूं, पापा ये करूं, पापा वो करूं। उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, आवेश है। और पापा भी चलता है मेले में, स्वस्थ, शांत, आनंद उसे भी आ रहा है। और उसके तो आनंद के 2 स्रोत हैं। एक मेला देख के जो आनंद आता है, इतने वर्षों से उसने लिया है, वो आनंद है, लेकिन उससे बड़ा उसका आनंद है उसके पुत्र को जो आनंद आ रहा है, वो देख के उसको आनंद अधिक आ रहा है। चालीस वर्ष के पिता को खुद में वो चक्कर में बैठने का उतना आनंद नहीं आएगा जितना 10 साल का उसका बेटा देख के पापा ऊपर से करेगा, पापा, उसमें जो उसको आनंद है। ये योगारूढ़ की स्थिति है। संसार में स्वयं भी प्रवृत्ति करता है, पूरे संसार के मेले को देखता है, और प्रसन्न चित्त से, शांति से, ये शम की अवस्था है। ये शम ही योगारूढ़ की संपत्ति है, उसका कारण है। बाहर से प्रवृत्ति, भीतर से निवृत्ति, ये योगारूढ़ का लक्षण है। प्रिय स्वजनों, साधना करना, अभ्यास करना की स्थिति में आप आओ। बाहर से प्रवृत्ति, भीतर से निवृत्ति। संसारी दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका एग्जैक्टली उल्टा होता है। वो बाहर से निवृत्त है, लेकिन भीतर से तो खलबली मची हुई है। इतनी इच्छाएं, इतनी अपूर्णताएं, इतनी वासनाएं, इतने संकल्प, ये करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इसको मिलूं, इसको ये करूं,
जा नहीं सकते कहीं पर। इसलिए आप देखो, पूरा जीवन जो एक्टिव रहा और अचानक कोई बीमारी आ जाए जिससे उसका हलना चलना घूमना फिरना बंद हो जाए, वो व्यक्ति भीतर से कितना तनाव में होता, कितना उत्तेजना में होता। वो नजदीक के लोगों पर छोटी छोटी बातों में क्रोध भी कर बैठता। क्यों? क्योंकि बाहर से तो निवृत्ति आ गई, चाहे बीमारी के कारण, लेकिन भीतर से प्रवृत्ति इतनी सारी है। जीवन में शांति पानी है, योगारूढ़ बनना है, तो उसका मार्ग है बाहर प्रवृत्ति होती रहे, भीतर निवृत्ति हो। और ये स्थिति जब आए तो ये योगारूढ़ कैसे बन सकता है व्यक्ति? 5वें श्लोक में, 4थे श्लोक में बताया है। अगला श्लोक देखें, चौथा।